जय हिंद दोस्तों। देश में अभी जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है किसान आंदोलन को लेकर, और किसान आंदोलन बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, लोग अपनी बातें बता रहे हैं, दूसरों की सुन रहे हैं, और जो सुन रही बातें हैं वो बातें अक्सर कुछ ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो कि भ्रामक बातें हैं। मतलब जो एक्चुअल में है भी नहीं और बना के ऐसे पेश की जा रही हैं जैसे तिल का ताड़ बनाने वाली बातें होती हैं। तो उन चीज़ों को लेकर अभी पूरे देश में वो भी नहीं हो रहा है। सिर्फ पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है। बाकी देशों से इस तरह की कोई भी बातें बाहर निकल के सामने आ नहीं रही हैं। अब दिक्कतें नॉर्थ के ही फार्मर्स को ज़्यादा हो रही हैं ऐसा लग रहा है, पर ठीक है। अब इन सभी चीज़ों के बीच में जो देश के रणछोड़दास बन के बैठे हुए हैं उनको लेकर एक खबर बाहर निकल के आई कि भैया 28 तारीख को कांग्रेस का जब स्थापना दिवस था और फार्मर का प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका था। गवर्नमेंट के साथ उनकी जो भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली पोजीशन आने वाली थी वो सब बातें होने वाली थी, मीटिंग्स वगैरह होने वाली थी। और इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी एक पार्टी निकल के सामने आई कांग्रेस, जिसने पूरे ज़ोर शोर से विरोध किया इस चीज़ का कि भैया फार्मर बिल जो है वो गलत है, उसका मौका मिला था कि भाई अब वो रिप्रेजेंट कर सकती थी इन चीज़ों को। उसी मायन मौके पे जो कांग्रेस के जो अनौपचारिक तौर पे कहा जाए राहुल गांधी जो उनके अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि औपचारिक तौर पे वो लोग ऐसा कह नहीं सकते चाहकर भी, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने ऐसा एक माहौल बना के रखा हुआ है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों पिछले काफ़ी समय से वो इतने ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि 28 तारीख को स्थापना दिवस भी था और उसी समय पे राहुल बाबा जो थे पर्सनल रीजंस को कहते हुए भारत छोड़ के चले गए। अब सुनने में आया कि कतर एयरलाइंस से वो इटली निकल गए हैं। उसके बाद कांग्रेस के जो ट्रोल्स थे वो इस बारे में उनको सपोर्ट करने के लिए आ गए कि ऐसा नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। हालांकि बाद में कांग्रेस के ही लीडर्स ने, मिनिस्टर्स ने इस बात को पुष्टि करी कि वो वाकई में बाहर गए हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब बीच मझधार में छोड़ के वो देश को कहीं चले गए हैं। ऐसा पहले कई बार हो चुका है। जैसे कोरोना काल में वो इटली से आए थे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इसी साल फरवरी में भी विदेश दौरे पर गए थे। उस वक्त भाजपा ने राहुल गांधी को खूब टारगेट किया था। उसी वक्त इटली में दुनिया का जो कोरोना का हॉटस्पॉट था वो इटली में ही मौजूद था, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की जांच कराने की मांग की थी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो इस मुद्दे को संसद में भी उठा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बात की जानकारी दी थी कि राहुल की स्क्रीनिंग हुई थी और उनको कोरोना नहीं था। अब जन्मदिन की बातें उनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि वो हमेशा से विदेशों में ही अपने जन्मदिन मनाते हुए आए। एक तरफ जहाँ नरेंद्र मोदी अपना अपना जो उनका जन्मदिन होता है वो सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, राहुल गांधी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं विदेशों में। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 44 सीटों पर सिमटने के बाद जून 2014 में वो विदेश चले गए थे अपना जन्मदिन मनाने के लिए। 2015 की शुरुआत में राहुल करीब 2 महीने तक देश से बाहर रहे थे। वो वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड के अलावा म्यांमार भी गए थे। अप्रैल 2015 में लौटे राहुल ने 19 जून 2015 को अपना बर्थडे दिल्ली में मनाया था, मगर अगले ही दिन वो मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ विदेश चले गए थे। सभी 10 दिन बाद लौटकर आए थे। जून 2016 में राहुल ने अपना जन्मदिन तुर्की में मनाया था और 2017 में इटली में अपने नानी के साथ उन्होंने जन्मदिन मनाया था। अब महाराष्ट्र हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव से पहले राहुल ने मतलब एन पहले मौके पे उन्होंने एक फॉरेन की ट्रिप मारी थी, उसके बारे में बता देता हूँ। हर महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने थे। राहुल मतदान के कुछ समय पहले विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए। बीजेपी ने इसे लेकर राहुल पर बहुत हमला किया था, जिसका जवाब उन्होंने सही तरीके से दिया नहीं था, क्योंकि फैक्ट्स उनके पास रहते नहीं हैं और बिना फैक्ट्स के बात आजकल कोई सुनता नहीं है। जिसके बाद पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर पर लिखा था कि किसी के निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हो और आप वायनाड जैसी जगह से पब्लिक फिगर की तरह चुन के आते हो, जनता के प्रतिनिधि बन के आते हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि आप जनता के एक सेवक बन चुके होते हो। और जब आप पर्सनल लाइफ में इस तरह के टूर करते हो जिसमें कि विदेशी यात्राएं कुछ ज़्यादा ही शामिल होती हैं, तो आपको आड़े हाथों लिया जाएगा। सितंबर 2020 में पूरा का पूरा जो मानसून सत्र था ये पूरे में गायब रहे थे। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर 2020 को शुरू हुआ था और 1 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था। इस पूरे सत्र के दौरान राहुल गांधी नदारद रहे थे। सत्र शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल टेस्ट के लिए अमेरिका रवाना हुई थी। सोनिया गांधी के साथ उनके बेटे राहुल गांधी भी गए। सोनिया राहुल गांधी के विदेश दौरे पर जाने से लोगों ने सवाल भी उठाए थे। हालांकि बाद में ये बात भी आई थी कि सोनिया गांधी जो है इलाज के चक्कर में बाहर गई हैं और उन्हीं का साथ देने के लिए उनके बेटे बाहर गए हैं। ये सवाल इसलिए भी उठे गए थे क्योंकि गलवान में चीन के साथ झड़प के बाद से ही राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी नेता जोर शोर से मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। चीन मामले पर तकरीबन रोज़ कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे थे। लेकिन ठीक जब सत्र शुरू होने की बारी आई, क्योंकि सत्र में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष में जो सरकार पार्टी बैठी होती है वो केंद्र की सरकार से सवाल उठाती है, तो जब मौका आया कि हाँ आमने सामने बैठ के बातचीत होगी, तब ये भाई साहब गायब हुए थे।
अब किसान आंदोलन की बात कर लें, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए वो खुद गायब हो गए ऐन मौके पे, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने देश में जारी किसान आंदोलन का एक बार फिर से शनिवार को एक ट्वीट करते हुए किसानों को अपना समर्थन दिया। ट्वीट से एक तो उनका सपोर्ट हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि सरकार को नए कृषि कानून का विरोध करने वाले किसान की बात सुननी होगी। राहुल गांधी ने किसानों के विरोध का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को किसानों को सुनना ही पड़ेगा। किसानों का समर्थन करने वाले राहुल गांधी खुद गायब हैं। वो छुट्टियां मनाने के लिए फिर से विदेश दौरों पर निकल गए। 19 के भी शीतकालीन जो सत्र हुआ था उसमें भी ये गायब रहे थे। 18 की होली इन्होंने इटली में मनाई थी। 17 में ओस्लो नॉर्वे की यात्रा इन्होंने बिल्कुल मतलब एक भी मौका इन्होंने छोड़ा नहीं है पिछले कुछ समय में कि इन्होंने कोई विदेश यात्रा ना करी हो। और बात आ जाती है कि भाई नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश में रुकते ही नहीं हैं। और 2016 के विधानसभा चुनाव अधर में छोड़ के जब ये चले गए थे, उसकी इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन पार्टी में इनको सर पे बिठाने वाले चमचे इतने ज़्यादा हैं कि इन सब चीज़ों की तरफ वो लोग ध्यान भी नहीं देते, ऐसा लगता है, और ध्यान देने की शायद कोशिश भी नहीं करते। दिसंबर 2016 में राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने विदेश गए थे। उस वक्त अमरिंदर सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए थे ताकि राहुल लौटें और टिकट वितरण को अंतिम रूप दें। इसी साल नोटबंदी भी हुई थी और कांग्रेस पार्टी नोटबंदी को लेकर विरोध कार्यक्रमों की धार तेज कर रही थी। विदेश से लौटने के बाद वो अगले 4 साल बाद तक इस मुद्दे पर बोलते रहे। इसी समय पंजाब के अलावा गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। राहुल दिसंबर जनवरी के बीच 10 दिन तक विदेश में रहे। मुझे तो कई बार ऐसा इसलिए लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, चुनाव हारने की गारंटी राहुल गांधी अपने साथ लेके घूमते हैं। ऐसे में अगर वो पूरे समय मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में चुनाव अगर हार जाते हैं वो, तो फिर बात ये आ जाएगी कि भैया इनकी लीडरशिप पूरी तरीके से कमज़ोर है। लेकिन अगर ये गायब हो जाएंगे तो इनके पास एक बहाना रहेगा ये कहने का कि भाई मैं तो यहाँ था ही नहीं और मेरी पीठ पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की गई होंगी जिसमें कि मेरा जोर चल नहीं पाया। क्योंकि ऐसा होता है भाई, जिस पार्टी में इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता होने के बावजूद आप एक इंसान को युवराज बनाने के पीछे जुटे हुए हो जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो युवा नेता की श्रेणी में तो वो कहीं से कहीं तक आता नहीं है। तो ऐसे में आप एक ऐसे इंसान को अपने सर पर बिठाए हुए हो जिसको कि पूरा देश पप्पू के नाम से संबोधित करता है, और लेकिन आप हैं कि उसको राजा बनाने के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर आपको भी थोड़े बहुत इलाज की तो ज़रूरत है। ऐसे में इन चीज़ों को जब आप एक लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भैया इस बंदे को अगर ये चुनाव जीतता है तो शायद इसको किसी न किसी पॉइंट पे हमारे देश को लीड करना होगा, तब आपके मन में ये एक दूसरा विचार ज़रूर आएगा कि क्या ये इंसान लीड कर सकता है। क्योंकि लगातार ये सवाल उठता रहता है कि भाई नरेंद्र मोदी कब हारेंगे, लेकिन एक दूसरा सवाल भी उसके साथ उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी हारते हैं तो उनकी जगह कौन आएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी को हटाना तो कई लोग चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को पीएम बनते हुए देखने वाले लोग बहुत कम हैं, और जितने भी लोग हैं वो शायद बिना फैक्ट्स के बात करते हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी का चुनावी करियर देखें तो उनको हार के अलावा किसी और चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, और जीता भी उन्होंने कहा था अमेठी जैसी जगहों पे जीता था जहाँ पे उनके दादा पोते पता नहीं कौन कौन जीतते हुए आ रहे थे। और उसके बाद इस बार उनको वो चीज़ कन्फर्म हो गई थी कि स्मृति ईरानी से वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही वायनाड का टिकट कटवा लिया था कि उधर नहीं तो इधर तो सही, कम से कम थोड़ा तो पिक्चर में बने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे और ऐसे लोगों को सपोर्ट सोच समझ के करेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।